दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। संभवतः यह देश में पहला ऐसा मौका होगा जब मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए किसी सीएम को गिरफ्तार किया गया हो। आपको पता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो गिरफ्तारी हुई उनके इस्तीफे के बाद हुई, लेकिन अरविंद केजरीवाल को उनके पद पर रहते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। पहले आप आम आदमी पार्टी के एमपी राघव चड्ढा को सुनिए। जिस शख्स ने दिल्ली के लाखों बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा दी, दिल्ली के बड़े बुजुर्गों को बेहतरीन और मुफ्त इलाज दिया, दिल्ली के लाखों परिवारों को मुफ्त बिजली दी, घर घर तक पानी पहुंचाया, बड़े बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई और माताओं बहनों के लिए मुफ्त बस यात्रा का इंतजाम किया, आज उस शख्स को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। एक लंबे समय से यह आशंका जताई जा रही थी कि एक साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाएगा और आज वो सत्य हो गया। इस मुश्किल की घड़ी में 135 करोड़ भारतीयों का प्यार और आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, और जब इतने लोगों का प्यार और आशीर्वाद साथ होता है ना, तो कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता है। अरविंद केजरीवाल कोई एक शख्स का नाम ही नहीं है, एक विचार का नाम है, एक विचारधारा का नाम है। आप जरूर अरविंद केजरीवाल के शरीर को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन उनके विचारों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। एक केजरीवाल गिरफ्तार होगा तो लाखों केजरीवाल खड़े होंगे। इस संघर्ष की घड़ी में पूरा देश अरविंद केजरीवाल जी के परिवार के साथ है और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संघर्ष करने के लिए, कमर कसने के लिए तैयार है। तो आपने सुना किस तरह से आम आदमी पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि आप अरविंद केजरीवाल के शरीर को गिरफ्तार कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, उनको परेशान कर सकते हैं, लेकिन उनके विचारों को आप कैसे रोक सकते हैं, उनकी सोच और फिक्र को कैसे रोक सकते हैं, उन्होंने जो कार्य किए हैं और उनके प्रति जो लोगों का लगाव है उसे कैसे रोक सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को ध्यान में रखते हुए आप झारखंड की राजनीति को समझ सकते हैं। इससे पहले झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड में ऐसा लगने लगा कि जो सरकार है वो गिर जाएगी, लेकिन किसी तरह गठबंधन की सरकार ने चंपई सोरेन के नेतृत्व में फिर से ओथ लिया, फिर से सरकार बनाई और वर्तमान में चंपई सोरेन के नेतृत्व में जो है सरकार चल रही है। तो ठीक लोकसभा चुनाव से पहले पहले तमाम विपक्षी खेमे के लोगों की गिरफ्तारी, पहले हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, और इसके बाद न जाने कौन सा विपक्षी खेमा होगा जिसकी गिरफ्तारी होगी, जिसके लोग गिरफ्तार किए जाएंगे, कोई नहीं जानता है। यही वजह है कि आपसे थोड़ी देर पहले झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने एक ट्वीट किया, जो ट्वीट जो है कांग्रेस को लेकर है। आपको पता है कि कांग्रेस के जो बैंक अकाउंट से उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फ्रीज कर दिया है, और ठीक लोकसभा चुनाव से पहले फ्रीज किया, जिसको लेकर के सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और ये बताने की कोशिश की कि देश में किस तरह का लोकतंत्र चलाना चाहते हैं। एक तो हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जाता है, फिर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है। दूसरी तरफ उसी हेमंत सोरेन की पार्टी यानी जेएमएम से दामन छोड़ा करके बीजेपी के परिवार में शामिल होने वाली सीता सोरेन को बीजेपी की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है। यानी अगर आप उनके खेमे में हैं तो आपको तमाम चीज़ें मुहैया कराई जाएंगी। आपको पता है कि पिछले दिनों ही सीता सोरेन ने बीजेपी का दामन थामा है और अब विपक्ष ये कहने लगा है कि किस तरह से सीता सोरेन को कहीं न कहीं खुश करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब तक उनको कोई पद नहीं दिया गया है, अब तक उनको कोई पोस्ट नहीं दिया गया है, अब तक उनके चुनाव लड़ने पर भी संशय है। लिहाजा उनकी सुरक्षा बढ़ाकर कहीं न कहीं सीता सोरेन को खुश करने की कोशिश की जा रही है।